हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। सो आज जो है वो एग्ज़िट एग्ज़ाम फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यू लेके मैं आया हूँ। सो टॉपिक जो है आज का फार्माकोग्नोसी का सब्जेक्ट है। टॉपिक है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एलोपैथी एंड आयुर्वेदा के एमसीक्यूज़ आज हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। जितना मेरे से ट्राई हो पाता है उतना मैं जो है वो इनके क्वेश्चन के साथ काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं पहले आपको एलोपैथी के बारे में बता देता हूँ। तो एलोपैथी जो मेडिसिन सिस्टम है, या एलोपैथी जो है वो डिराइव्ड हुई है फ्रॉम ग्रीक वर्ड एलॉयस और पैथोस। दो वर्ड हैं इसमें। एलॉयस का मतलब होता है अदर, या आप डिफरेंट बोल सकते हो, और पैथोस का मतलब होता है डिजीज़। मतलब अगर आप इनको कंबाइन करके बोलें तो अदर देन डिजीज़ के अलावा। ठीक है। तो जो टर्म है एलोपैथी, वो जो है वो वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम भी उसको बोलते हैं। ठीक है। और उसको जो है वो मेन स्ट्रीम मेडिसिन भी बोलते हैं। और जो एलोपैथिक मेडिसिन्स होती हैं वो मॉडर्न मेडिसिन, जो आजकल की मेडिसिन है, काफ़ी सारी ये जो एलोपैथिक मेडिसिन्स होती हैं ये लैब्स वगैरह में ही बनाई जाती हैं केमिकल सिंथेसिस से। कुछ मेडिसिन है जैसे पेंसिलिन है, उसको ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह से लिया जाता है। बाकी काफ़ी मेडिसिन्स जो हैं उनको केमिकल्स के थ्रू बनाया जाता है। अब एलोपैथी को किसने डिस्कवर किया, इसको मैंने एमसीक्यू में लिखा है, तो मैं उसको वहाँ पे आपको मतलब एक्सप्लेन करता हूँ कि किसने एलोपैथी के बारे में। और हाँ, एलोपैथी में जो है वो मेनली क्या होता है, 3 मेथडोलॉजी होती है। ठीक है। सॉरी, एलोपैथी जो है एक मेथडोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं: हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड यूज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है कि सपोजिशन, सुझाव, थ्योरी। मतलब आप किसी चीज़ के बारे में थ्योरी लिख रहे हैं या किसी चीज़ को सपोज कर रहे हैं। आपने सपोज किया और आपने उसके बारे में लिखा थ्योरी कि अब ये बनाना है, हमने ये मेडिसिन बनानी। फिर आपने वो मेडिसिन बना दी। ठीक है। एक्सपेरिमेंट बना दी, सॉरी। उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट किया और लास्ट में आपने रिजल्ट देखा एक्सपेरिमेंट का। तो मेन जो इस मेथडोलॉजी में मेन थिंग जो होती है, जो मेन मानी जाती है, उसको एक्सपेरिमेंट को मेन माना जाता है इसमें। ठीक है। तो एलोपैथी के बारे में इतना ही था। हाँ, और एक और बात बचती है यहाँ पे कि डॉक्टर जो हैं ट्रीट करते हैं डिजीज़ को। एलोपैथी सिस्टम में जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो ट्रीट करते हैं। बेसिकली डॉक्टर ही करेगा। ठीक है। तो जो डॉक्टर ट्रीट करता है डिजीज़ को बेस्ड ऑन सिम्टम्स, सिम्टम्स के बेस्ड के ऊपर डॉक्टर जो है ट्रीट करता है किस चीज़ को, डिजीज़ को, ना कि काउज़ के ऊपर। सिम्टम्स होते हैं, जैसे को बुखार है आपको, तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स हैं। टेम्परेचर हाई है, नौजिया है, थोड़ी बहुत वॉमिटिंग भी हो सकती है। ठीक है। तो काउज़ के ऊपर नहीं। तो सिम्टम्स क्या होते हैं कि मतलब जो कुछ समथिंग, मतलब कोई इंडिकेशन है, जैसे मतलब वो सामने दिख रहे हैं और उनके पीछे वो जो हमारे सामने जो सिम्टम्स, मतलब जैसे छींकें आ रही हैं बुखार में या टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके पीछे कुछ कारण है। तो सिम्टम वो होता है जो हमें सामने दिख रहा है, और जो उसके पीछे की चीज़ है वो कारण होता है। तो डॉक्टर जो है इसमें सिम्टम्स को ख़त्म करते हैं, कारण का इसमें जो होता है वो कोई रोल नहीं प्ले करते डॉक्टर। डॉक्टर्स मेनली इसमें जो होते हैं सिम्टम्स को देखते हैं। ठीक है। तो इतना ही था। बाकी एलोपैथी सिस्टम के, मतलब मेनली एलोपैथी सिस्टम यूज़ हो रहा है ज़्यादातर। तो एलोपैथी सिस्टम जो है उसके जो डिसएडवांटेज हम मान सकते हैं वो ये हैं कि इसमें जो है ये मोर एक्सपेंसिव है। कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं इससे। ठीक है। बाकी अगर आपने बिल्कुल डिटेल में पढ़ना होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। अभी तो मैं एग्ज़िट एग्ज़ाम के ही प्रिपरेशन के लिए मतलब एमसीक्यूज़ डाल रहा हूँ, बाकी फिर बाद में डिटेल में पढ़ाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। अनदर नेम ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन। मैंने और काफ़ी नाम बताए थे आपको पीछे। अनदर नेम और कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? वेस्टर्न मेडिसिन, मेन स्ट्रीम मेडिसिन। लेकिन अब यहाँ पे आपको बताना है कि अनदर नेम क्या होता है एलोपैथिक मेडिसिन का। बायोमेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, सॉरी, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदा मेडिसिन, या कोई भी नहीं।
तो कौन सी होती है? बायोमेडिसिन इज़ करेक्ट। एमसीक्यू में जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एलोपैथी द पैथोस वर्ड मीन। एलोपैथी में पैथोस वर्ड का क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर है डिजीज़। पैथोस वर्ड का मतलब होता है डिजीज़। मैंने अभी आपको पहले भी इसके बारे में बताया कि दो शब्द से मिलकर बना है एलो, ठीक है, एलॉय मतलब डिफरेंट और पैथोस मतलब डिजीज़, इन कॉम्बिनेशन अदर देन डिजीज़, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू थर्ड, हु वाज कॉइंड द टर्म, हु वाज कॉइंड द टर्म एलोपैथी। एलोपैथी की टर्म को किसने कॉइंड किया था, मतलब किसने डिस्कवर किया था? तो वो मैंने पीछे नहीं बताया था, अब मैं बताता हूँ। जेम्स मर्डॉक ने, हिपोक्रेटस ने, सैडलर ने या सैमुअल हैनिम, ठीक है, सैमुअल हैनीमन, ठीक है। तो किसने जो था इसको जो था वो डिस्कवर किया था, ठीक है। तो जो जेम्स मर्डॉक हैं, पहले मैं इनके बारे में बता देता हूँ जिनके बारे में मैंने लिखा है ऑप्शन में। जेम्स मर्डॉक एक एक्टर हैं, ठीक है, बाकी ज़्यादा डिटेल में आप खुद सर्च कर लीजिएगा। हिपोक्रेटस फादर ऑफ मेडिसिन है, सैडलर फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी हैं, एंड सैम्यूल हैनीमन जो हैं वही जो हैं वो फादर ऑफ एलोपैथी जो है कहलाते हैं, और इन्होंने जो था होम्योपैथी भी जो थी वो डिस्कवर की थी। एलोपैथी वाज टर्म कॉइन्ड बाय द सैमुअल हैनीमन, सैमुअल हैनीमन टू डिनोट अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट इज़ अपोज टू होम्योपैथी। होम्योपैथी से उल्टी होती है एलोपैथी, ठीक है, और होम्योपैथी को भी लेकिन इन्होंने ही जो है वो फाउंड किया है। और इन्होंने जो था वो एलोपैथी को कब किया था? 19 सेंचुरी में, मतलब उसके बाद ये समझ लो आपकी 1810 में हुई है। बेसिकली 19 सेंचुरी लिखा होता है अर्ली पहले, लेकिन ये मतलब 1810 में है, ठीक है, डिस्कवर्ड हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है, द वर्ड एलोपैथिक कम्स फ्रॉम विच बर्ड। एलोपैथिक जो वर्ड है वो किस बर्ड से आया है? लैटिन बर्ड, ग्रीक बर्ड, सॉरी 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 एक तो नहीं, हाँ, लैटिन बर्ड, ग्रीक बर्ड, इंग्लिश बर्ड या ब्रिटिश बर्ड, किस बर्ड से आया है? तो इसका आंसर है ग्रीक बर्ड। किस बर्ड से आया है? ये ग्रीक बर्ड। तो मैं नीचे भी आपको लिखता हूँ एक्सप्लेन करके कि ये कैसे क्या है। तो यही मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरी वीडियो में बाकी कुछ खास नहीं है, सभी की तरह मैं भी एमसीक्यू ही बता रहा हूँ, लेकिन जो कुछ रीज़न वाली चीज़ें होती हैं उन्हें मैं सर्च करके जो है वो लिख देता हूँ नीचे। बाकी हर क्वेश्चन में रीज़न की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। सो आपको अच्छी लगे तो आप यहाँ से पढ़िए, अच्छा नहीं लगता है तो आप कहीं और से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं लगभग ये कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर सकूँ, मेन मेन क्वेश्चन को ही नहीं बल्कि सारे को, ताकि हो सकता है एग्ज़िट एग्ज़ाम के साथ साथ आपकी किसी और टेस्ट की, जैसे फार्मासिस्ट टेस्ट की जो है वो, जो आगे फार्मासिस्ट टेस्ट होता है उसकी तैयारी हो जाए, किसी और टेस्ट की भी जो फार्मेसी से रिलेटेड हो। हाँ, तो ग्रीक बर्ड्स जो होता है वो, ग्रीक बर्ड से जो है एलोपैथिक जो है बर्ड वो आता है सामने। ओरिजिन ऑफ द टर्म, द वर्ड एलोपैथिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक, एलॉयज मीन अपोजिट और पैथोस मीन टू सफ़र, ये पीछे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद होता है, द प्लांट विच इज़ डायरेक्टली यूज इन एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम इज़ एकोनाइट डिजिटैलिस सिना कुर्ची। कौन सा जो प्लांट है जो डायरेक्टली यूज होता है एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम, कौन सा ऐसा प्लांट है? तो इसमें आंसर आता है डिजिटैलिस, ठीक है। जबकि डिजिटैलिस एक आयुर्वेदिक प्लांट है, फिर भी ये डायरेक्टली इसका यूज़ किया जाता है। क्यों? डिजिटैलिस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ लिखा होगा, कहाँ गया ये, हाँ, ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, यानी कि कार्डियोटॉनिक्स है। कार्डियोटॉनिक्स क्या होते हैं? जो कि हार्ट की मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं। यहाँ लिखा होगा कि डिजिटैलिस जो होता है वो ऑब्टेन्ड होता है लीव्स ऑफ कॉमन फॉक्सग्लोब डिजिटैलिस परप्यूरिया, और इसकी फैमिली है शायद स्क्रॉफुलेशिए, मेरे अकॉर्डिंग स्क्रॉफुलेशिए इसकी फैमिली है, बाकी देखना पड़ेगा। एंड यूज्ड इन द मेडिसिन स्ट्रेंथन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, मतलब हार्ट की जो मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है उसको बढ़ाता है, मतलब जो हार्ट की मसल्स हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं,
ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, डिजिटैलिस जो था वो फर्स्ट प्रिस्क्राइब किया था इंग्लिश फिजिशियन बॉटनिस्ट विलियम फिथरिंग। ठीक है, और डिजिटैलिस जो था ड्रग यूज टू ट्रीट कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिजिटैलिस के बारे में वैसे आगे हम पढ़ेंगे। ये ड्रग है जो कि सिलेबस में है, मतलब अगर आपने सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत, जितना मैं ट्राई कर सकता हूँ उतना मेरे से पढ़ना होगा, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी एमसीक्यू तो चल ही रहे हैं। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी हैज़ सेटअप इन द ईयर। किस ईयर में ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो थी वो सेटअप हुई थी? सॉरी, किस ईयर में जो थी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप हुई थी? तो ये हुई थी 2001 में। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी वाज सेटअप इन 2001। और ये जो थी वो मेडिसिन, आयुर्वेदिक और यूनानी और सिद्ध, ये इन मेडिसिन के बारे में जो था इसमें बताया गया था। बहुत सारी फॉर्मुलेशन जो थी इसमें थी। और ट्रेडिशनल ये जो डिजिटल लाइब्रेरी थी इसमें मेडिसिन की फॉर्मुलेशन के बारे में जो था वो बताया जा रहा था, मतलब उन्हीं के बारे में थी यहाँ पे। मेन ये समझ लो, आप लाइब्रेरी पढ़ने के लिए आते तो मेन इसी चीज़ को पढ़ने के लिए कि मेडिसिन की कितनी फॉर्मुलेशन है, क्या क्या हैं। तो ये फॉर्मुलेशन थी आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्धा, इनकी फॉर्मुलेशन थी, उनके बारे में यहाँ जो था वो बताया था। ठीक है, बताया जाता था लाइब्रेरी में, ये वहाँ जाके मतलब स्टडी करते थे। और इसकी लोकेशन ये कहाँ खुली थी? न्यू दिल्ली में खुली थी। पूरा एड्रेस भी पता है लेकिन मैंने आपको मेन सा बता दिया है, न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद है हु वाज द सॉरी व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड। कब जो था मेडिसिन और होम्योपैथी का डिपार्टमेंट जो था पहली बार एस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो ये हुआ था 1995 में, पहली बार जो था होम्योपैथी और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी जो था वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट है वेदा स्टैंड फॉर। ये आगे आयुर्वेदा का। आयुर्वेदा सिस्टम जो होता है बहुत ही पुराना सिस्टम है, आयुर्वेदिक सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करूँ अगर वीडियो में, तो आयुर्वेदिक सिस्टम बहुत ही ओल्डेस्ट सिस्टम है। और आयुर्वेदिक के जो है वो कौन है? धन्वंतरी। धन्वंतरी इसके फादर ऑफ आयुर्वेदा आप मान सकते हैं। ठीक है, और ये जो धन्वंतरी थे, मेरे अकॉर्डिंग हाँ धन्वंतरी जो थे वो जो थे, अगर इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ वीडियो में। धन्वंतरी जो थे वो विष्णु भगवान के अंश माने जाते हैं। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार हम जो है वो उनको मानते हैं, मतलब गॉड ही मानते हैं। तो जो धन्वंतरी हैं वो जो थे वो जो है वो फादर ऑफ, उनको जो है वो आयुर्वेदा माना जाता है। तो उन्होंने ये जो थे आयुर्वेदा के बारे में वो जो था वो उन्होंने ब्रह्मा जी से ज्ञान लिया था, और इनको विष्णु जी के अंश माना जाता है। और इनका जन्म जो था धनतेरस के दिन हुआ था, इतना मेरे को पता है। और बाकी इनको शायद पीतल की धातु जो है वो प्रिय है, और बस इतना ही मेरे को पता है। तो मैं सिंपल आपको बता दूं कि फादर ऑफ आयुर्वेदा जो है वो धन्वंतरी हैं। ठीक है, और आयुर्वेदा में जो होते हैं दो शब्द आते हैं, आयुष और वेदा। आयुष का मतलब होता है लाइफ, और वेदा का मतलब होता है नॉलेज, जिसका आंसर मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, नॉलेज। और इनका कम्बिनेशन अगर हम करें तो नॉलेज ऑफ लाइफ या साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, बाकी अगर एक्सप्लेनेशन में पढ़ना होगा तो आप बता सकते हैं। हाँ, तो इसका आंसर क्या आ गया? नॉलेज। वेदा का मीन्स नॉलेज। आयुर्वेदा इज संस्कृत वर्ड डिराइव फ्रॉम रूट्स आयुर which mean life. Veda means knowledge. Knowledge arranged systematically. Logic becomes science. Due to due course of time, Ayurveda become the science of life. ठीक है, ये होता है, मतलब कम्बिनेशन में साइंस ऑफ लाइफ है, नॉलेज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेदा वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। आयुर्वेदा किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो आयुर्वेदा जो थी वो संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, बेसिक लिटरेचर ऑफ आयुर्वेदा दैट इज संहिता वाज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। और इसको पढ़ने के लिए जो था वो संस्कृत, मतलब इसको समझने के लिए, इसको याद करने के लिए, आयुर्वेदा को याद करने, क्योंकि ये संस्कृत में है ना, तो इसको याद करने के लिए हमें जो है वो संस्कृत जो है भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, संस्कृत में है ये। उसके बाद आता है मेरे पास, अकॉर्डिंग टू द चरका द आयुष मीन्स। चरका के अनुसार, ठीक है,
आयुष का क्या मतलब होता है? चरक जो है वो, चरका जो थे वो एक पंडित थे, ठीक है। एंशियंट स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब है पंडित थे, जिन्होंने आयुर्वेदा में बहुत सारा कंट्रीब्यूट, अपना बहुत सारा अनुदान, या आप बोल सकते हैं बहुत सारा जो सहयोग दिया है आयुर्वेदा के बारे में, बहुत सारा उन्होंने नॉलेज दिया है हमें। तो उन्होंने जो था, उनके अकॉर्डिंग आयुष का क्या मतलब था? माइंड बॉडी सेंस एंड सोल, माइंड बॉडी सेंस एंड सोल, या सभी? तो इसका आंसर होगा सभी। माइंड भी, बॉडी भी, सेंस एंड सोल, सभी। उनके अकॉर्डिंग आयुष का मतलब सभी थे ये, ठीक है। तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आता है, एज पर आयुर्वेदा वन ऑफ द कंपोनेंट इज नॉट बिलोंग्स टू पंचभूता। आयुर्वेदा के अनुसार, क्योंकि आयुर्वेदा में 5 एलिमेंट, हाँ लिखा है मैंने आगे, तो आयुर्वेदा में 5 एलिमेंट आते हैं जिनको पंचभूता बोलते हैं, और वो 5 एलिमेंट होते हैं एयर, वाटर, लाइफ, ईथर एंड अर्थ। ईथर का मतलब होता है, सॉरी, ईथर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्काई, ठीक है। अर्थ आपको पता है, ठीक है। तो ये 5 होते हैं, तो इसमें मेटल जो है वो नहीं होगा, तो इसका आंसर यही डी होगा कि कौन सा जो था वो कंपोनेंट नहीं था पंचभूता का आयुर्वेद के अनुसार, तो मेटल नहीं है इसका कंपोनेंट। तो यही है कि पंचभूता, और फिर इसमें 3 दोष आते हैं आयुर्वेदा में, बता, पिता एंड कफा। उनको त्रिदोषा बोलते हैं, और बोलते हैं कि आयुर्वेदा की अगर हम अकॉर्डिंग चलें तो हम उन दोषों को जो है वो अनबैलेंस होने से बचा सकते हैं। अगर मतलब वो हमारी डिज़ायरेबल लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी में, मतलब हमारी जितनी हमारी मतलब डिज़ायर है, जितनी इच्छा है, मतलब उनसे ज़्यादा वो हमारी बॉडी में, तो जितना उनका फंक्शन है हमारी बॉडी में, बता, पित्त एंड कफा का, अगर वो उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी अनबैलेंस्ड हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कि मतलब गुड एपिटाइट होनी चाहिए, गुड फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू है, या प्रॉपरली मतलब माइंड बॉडी जो स्पिरिट है वो चीयरफुल होने चाहिए, मतलब अच्छे फ्रेश, मतलब फ्रेशमेंट, मतलब एक तरह से स्ट्रेस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो आयुर्वेदा के अनुसार यही होता है। तो अगर उन चीज़ों को मतलब बैलेंस रखना है, तो ये जो है बॉडी में मतलब आयुर्वेदिक चीज़ें जो है आप अपना सकते हैं। तो ये है इसमें, ठीक है, आयुर्वेदा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, आई होप यू ऑल लाइक माय वीडियोस। प्लीज़ गाइस सपोर्टिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। अब इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकता मैं, लेकिन कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ एग्ज़िट एग्ज़ाम का, और मेरे को यकीन है कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ज़रूर आएंगे। सो प्लीज़ गाइस, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और किसी भी टॉपिक में डाउट हो या कोई और वीडियो बनानी हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन तभी दिया होता है वैसे भी।